अशरफी कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की कला एवं संस्कृति के विविध परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों की बात करेंगे दोस्तों, जो परीक्षा से पहले अंतिम प्रहार के रूप में माना गया है दोस्तों, जिसमें हम आज 150 प्रश्न के बेजोड़ संग्रह की बात करने वाले हैं। हम स्मार्ट वर्क करने वाले हैं दोस्तों कि आपके समक्ष वन लाइनर क्वेश्चन लेके आऊं दोस्तों, जिसमें से लगभग हम 150 की बजाय ज्यादा क्वेश्चनों की बात करेंगे दोस्तों। और मैं आशा करूंगा कि ये क्लास आपको अच्छी लगेगी। तो अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और इस क्लास को देखना ना भूलें दोस्तों। तो इस क्लास को एंड तक जरूर देखें। अब हम सबसे पहले क्वेश्चन की पर आते हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन हमारा कौन सा रहेगा दोस्तों कि राजस्थान का पर्यटन विभाग ऊंट उत्सव कहां आयोजित करता है दोस्तों? तो कहां करता है? बीकानेर के अंदर। कहां करता है दोस्तों? बीकानेर के अंदर ऊंट महोत्सव। और बीकानेर में कौन सा महोत्सव लगता है दोस्तों? उत्सव लगता है, तो पतंग लगता है। पतंग उत्सव या पतंग महोत्सव कहां पर लगता है दोस्तों? बीकानेर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है खिमेल माता का मंदिर स्थित है सिरोही के अंदर। कहां पर है दोस्तों? सिरोही के अंदर। खिमेल या इसे कहा जाता है शिमला माता। कौन सी माता दोस्तों? शिमला माता या शिमला माता का मंदिर जो कहां पर है? सिरोही के अंदर है। और यहां से प्राचीनतम साक्ष्य मिले थे दोस्तों कि राजस्थान के परिक्षेत्र के लिए राजस्थान द्वितीय शब्द का क्या हुआ था दोस्तों? इसमें उल्लेख हुआ है, जो यहाँ पर एक शिमला माता या शिमला माता अभिलेख मिलता है दोस्तों इसी मंदिर में। ठीक है, तो उसमें राजस्थान के शब्द का क्या मिला है? उल्लेख। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये दोस्तों, झाला जालिम सिंह की हवेली स्थित है। झाला जालिम सिंह की हवेली अवस्थित है। तो झाला जालिम सिंह की हवेली कहां पर अवस्थित है दोस्तों? तो ये आपको याद रखना है, ये झाला जालिम की सिंह की हवेली है, वो है दोस्तों झालरापाटन झालावाड़ में। तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि झालरापाटन झालावाड़ को क्या कहा जाता है दोस्तों? घंटियों का शहर। कौन सा शहर है? घंटियों का शहर कहा जाता है दोस्तों। और झालरापाटन झालावाड़ अगर पूछना विधानसभा क्षेत्र किसका रहा है दोस्तों? विधानसभा क्षेत्र तो वसुंधरा का रहा है दोस्तों। वसुंधरा राज्य सिंधिया का क्या है दोस्तों? तो ये विधानसभा क्षेत्र है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें दोस्तों, बम नृत्य किस स्थान से संबंधित है? तो बम नृत्य भरतपुर से संबंधित है। बम नृत्य कहां से संबंधित है दोस्तों? भरतपुर से। बेंगटी किस संत का पवित्र स्थल है? बेंगटी किस संत का पवित्र स्थल है दोस्तों? हड़बूजी। किसका? हड़बूजी का पवित्र स्थल है दोस्तों। या नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेमद कौन सा दोस्तों? मेमद जो आभूषण है वो कहां पर पहना जाता है? सिर के अंदर। याद रखना, सिर में पहने जाने वाले आभूषण कौन कौन से है दोस्तों? एक तो मेमद है, एक टिक्का है, एक टिक्का और एक मांग, एक सिर मांग, एक बोरलो। कौन सा है दोस्तों? बोरलो। ये क्या है? महिलाओं के सिर में पहने जाने वाली क्या है दोस्तों? आभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मोक्कल जी का मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, तो समिदेश्वर प्रसाद मंदिर जो महाराणा मोक्कल ने इसका पुनः निर्माण करवाया था दोस्तों, इसीलिए इसे मोक्कल मंदिर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? तो सीताबाड़ी में सहरिया जनजाति से संबंधित मेला लगता है दोस्तों, जो कहां पर लगता है? 12 जिले के अंदर लगता है। कहां पर लगता है दोस्तों? 12 जिले के अंदर लगता है। सीताबाड़ी का मेला कहां पर लगता है? 12 के अंदर लगता है। नेक्स्ट, अंचलगढ़, सुजानगढ़, सोनारगढ़ या फिर गजनेर दुर्ग में से कौन सा एक अरावली में स्थित है? तो अंचलगढ़। और अंचलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया दोस्तों? तो अंचलगढ़ का दुर्ग का जो निर्माण है वो महाराणा कुंभा ने करवाया दोस्तों। किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था। और ये भी आपको याद रखना है, सुजानगढ़ कहां पर है दोस्तों? चूरू के अंदर। और सोनारगढ़ कहां पर है दोस्तों? तो सोनारगढ़ जैसलमेर के अंदर। और गजनेर कहां पर है? बीकानेर के अंदर। जबकि अंचलगढ़ कहां पर है दोस्तों? सिरोही के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन
किस सूफी सिलसिले के संबंधित है? तो चिश्ती सिलसिले से। किससे है दोस्तों? चिश्ती सिलसिले से क्या है? संबंधित है। और आपको यह भी याद रखना है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को क्या कहा जाता है? तो भारत का मक्का कहा जाता है, भारत का मक्का कहा जाता है। और ये भी याद रखना है आपको, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ख्वाजा मोइनुद्दीन जो चिश्ती थे वो किसके साथ भारत आए थे या कब आए थे? तो 1191 के अंदर आए थे। और किसके साथ आए थे दोस्तों? मोहम्मद गोरी के साथ आए थे। किसके साथ आए थे? मोहम्मद गोरी के साथ। ये भी आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, अजरक, अजरक छापा, कपड़ों, कपड़े के दोनों ओर छापना किस स्थान की विशेषता है? तो ये है दोस्तों बाड़मेर की। कहां की है विशेषता? बाड़मेर की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्बर्ट हॉल कहां स्थित है? जयपुर के अंदर। और अल्बर्ट हॉल की विशेषता क्या है दोस्तों? ये आपको याद रखना है। अल्बर्ट हॉल में जो वर्तमान राजस्थान के सीएम है, ठीक है, वो जो शपथ लेते हैं वो कहां पर लेते हैं दोस्तों? अल्बर्ट हॉल के अंदर लेते हैं। कहां पर लेते हैं? अल्बर्ट हॉल के अंदर लेते हैं। और आमेर दुर्ग किस शहर में स्थित है? जयपुर के अंदर। और इसका निर्माण किसने करवाया था? मान सिंह ने करवाया दोस्तों। किसने करवाया? मान सिंह ने करवाया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहड़ संस्कृति का विकास हुआ है तो कहां पर दोस्तों? मेवाड़ क्षेत्र के अंदर। मेवाड़ में ही पूछे ये कहां पर है दोस्तों? तो उदयपुर के अंदर। और अगर बात करें इसे, आहड़ संस्कृति को किस नाम से जाना जाता है? तो धूलकोट संस्कृति, धूलकोट संस्कृति भी कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है? धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है, धूलकोट संस्कृति। और एक बात याद रखना है कि आहड़ संस्कृति का विकास किस नदी के किनारे हुआ है दोस्तों? तो बनास नदी के किनारे पर हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उजली तीज मनाई जाती है। उजली तीज कहां पर मनाई जाती है दोस्तों? बूंदी के अंदर, जिसे छोटी तीज कहा जाता है। और एक है बड़ी तीज या कजली तीज, कजली। तो कजली तीज कहां पर मनाई जाती है दोस्तों? ये बनाई जाती है जयपुर के अंदर। कहां पर मनाई जाती है दोस्तों? जयपुर में। कहां पर मनाई जाती है? जयपुर के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न कि ऊंट महोत्सव की हमने बात की थी, कहां पर मनाया जाता है? बीकानेर के अंदर। और इसी के साथ बीकानेर में कौन सा महोत्सव लगता है? पतंग। कौन सा महोत्सव लगता है दोस्तों? पतंग महोत्सव बीकानेर में लगता है। ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस शैली की विशेषता है? तो बीकानेर शैली की विशेषता है। किस शैली की दोस्तों? बीकानेर शैली की। और ऊंट की खाल पर जो चित्रांकन किया जाता है उसे कहा जाता है दोस्तों उस्ता कला, उस्ता कला। और यह भी क्वेश्चन पूछा गया था कि उस्ता कला भारत में किसके शासनकाल में आई? तो यह भी आपको याद रखना है, अकबर के शासनकाल में। किसके शासनकाल में आई दोस्तों? अकबर के शासनकाल में भारत आई थी। ये फारस की एक कला है दोस्तों, फारस की कला है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊंटों के देवताओं के नाम से प्रसिद्ध है? तो पाबू जी। और माना जाता है कि ऊंट के बीमार पड़ने पर पाबू जी की क्या फड़ का वाचन किया जाता है दोस्तों? क्या किया जाता है? पाबू जी की फड़ का वाचन किया जाता है। और ऊंट पालक जनजाति कौन सी है दोस्तों? जाति कौन सी है? तो राइका, राइका जाति। कौन सी जाति? रेवाड़ी या राइका जाति के लोग ऊंट का पालन करते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कटारगढ़ दुर्ग, कटारगढ़ किस किले का एक भाग है? तो कुंभल राम, यानी सॉरी दोस्तों कुंभलगढ़। किसका है? कुंभलगढ़। ये भी आपको याद रखना है कि कटारगढ़ को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो कटारगढ़ को क्या कहा जाता है दोस्तों? कटारगढ़ को कहा जाता है मेवाड़ की आंख कहा जाता है दोस्तों। मेवाड़ की आंख किसे कहा जाता है? तो कटारगढ़ को कहा जाता है आंख। मेवाड़ की आंख किसे कहा जाता है? कटारगढ़ को कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है कपिल धारा तीर्थ स्थल, तीर्थ स्थित है तो कहां पर है दोस्तों? 12 के अंदर है। कहां पर है? 12 के अंदर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कपिल मुनि ने कहां तपस्या की दोस्तों? तो कपिल मुनि का जो तपस्या स्थल है दोस्तों, तपोस्थल, तपोस्थली कौन सी है दोस्तों? तो याद रखना नानेरा, नानेरा। नानेरा कहां पर है दोस्तों? कोटा के अंदर है। नानेरा कोटा के अंदर है। जबकि कोलायत में क्या है दोस्तों? कपिल मुनि की आश्रय स्थली है। क्या है? आश्रय स्थली, आश्रम स्थली।
कपिल मुनि की आश्रम स्थली कोलायत के अंदर है दोस्तों, जबकि तपोस्थली नोनेरा कोटा के अंदर है। ये मिस प्रिंटिंग है, आपको याद रखना है। कवि श्यामलदास के अनुसार मेवाड़ के कुल 94 दुर्गों में से महाराणा कुंभा ने कितने दुर्गों का निर्माण करवाया दोस्तों? 32 दुर्गों का। कितने दुर्गों का निर्माण करवाया था? 32 दुर्गों का क्या करवाया था दोस्तों? निर्माण करवाया गया था। ठीक है, और ये भी आपको याद रखना है, जिसमें महाराणा कुंभा ने किसका निर्माण करवाया था? तो अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था, और कुंभलगढ़ दुर्ग का भी निर्माण करवाया था दोस्तों। किसने? महाराणा कुंभा ने। कामड़ जाति की महिलाएं कौन सी नृत्य करती है दोस्तों? कामड़ जाति की महिलाएं कौन सा नृत्य करती है? तो 13 ताली नृत्य। और 13 ताली नृत्य कहां पर किया जाता है दोस्तों? जैसलमेर में। कहां पर किया जाता है? जैसलमेर में। कार्तिक महीने के चंद्रभागा पशु मेला आयोजित किया जाता है कहां पर दोस्तों? झालरापाटन झालावाड़ में। चंद्रभागा नदी के किनारे पर यह पशु मेला भरता है, जिसे चंद्रभागा पशु मेला कहा जाता है दोस्तों। और कहां पर भरा जाता है? चंद्रभागा झालरापाटन झालावाड़ के अंदर भरता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किराड़ू मंदिर स्थित है। किराड़ू मंदिर कहां पर स्थित है दोस्तों? तो किराड़ू मंदिर बाड़मेर में स्थित है। कहां पर दोस्तों? बाड़मेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार तो कौन है दोस्तों? नागरी दास। कौन है? नागरी दास। किशनगढ़ चित्र शैली का चित्रकार निहाल चंद है या मोर ध्वज है? नागरी दास है दोस्तों। तो किशनगढ़ शैली के चित्रकार याद रखना। किशनगढ़ शैली को निहाल किसने किया? निहाल चंद ने। निहाल चंद ने। निहाल किसने किया था दोस्तों? निहाल चंद ने। और ध्वज मोर ध्वज। मोर ध्वज ये इसके क्या है दोस्तों? प्रसिद्ध कलाकार है निहाल चंद मोर ध्वज। किस दिन गाय की बछड़े सहित पूजा की जाती है? तो बछ बारस को की जाती है दोस्तों। किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो रणथंभौर। किस दुर्ग का? रणथंभौर। यह भी आपको याद रखना है कि राजस्थान का पहला शाखा किस दुर्ग में किया किस रियासत में हुआ? 1301 में। कहां पर हुआ दोस्तों? तो रणथंभौर के अंदर हुआ। और राजस्थान की पहली बाग परियोजना कहां लाई गई? रणथंभौर के अंदर लाई गई थी दोस्तों। ये दो बातें याद रखनी है आपको। किस दुर्ग का सोनारगढ़ दुर्ग कहा जाता है? तो जैसलमेर को। जैसलमेर को किस नाम से जाना जाता है? सोनारगढ़ दुर्ग के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो किस दुर्ग में औरंगजेब द्वारा निर्मित मिट्टे शाह की दरगाह है? तो गागरोन दुर्ग में। कहां पर है दोस्तों? गागरोन दुर्ग। और गागरोन दुर्ग की खास बात याद रखना दोस्तों कि गागरोन दुर्ग में संत पिंपा की छतरी है। किसकी? संत पिपा की छतरी कहां पर बनी है? गागरोन दुर्ग के अंदर। और संत पिपा से आप ये भी याद रखना, संत पिपा का मंदिर कहां पर है दोस्तों? समदड़ी बाड़मेर के अंदर है। और संत पिपा की गुफा कहां पर है दोस्तों? टोडाराय टोंक के अंदर है। और इसी गागरोन दुर्ग के अंदर पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा वेली कृष्ण रुक्मणी ख्यात की रचना की गई थी दोस्तों। किस दुर्ग में? गागरोन दुर्ग के अंदर। यह भी आपको याद रखना है दोस्तों। और ये गागरोन दुर्ग भी एक क्या है दोस्तों? जल दुर्ग है, जो दो नदियों के संगम पर, एक तो कौन सी दोस्तों? काली नदी है। और कौन सी नदी? काली सिंध नदी। और दूसरी कौन सी नदी है दोस्तों? आहू नदी। कौन सी है? आहू नदी दोस्तों। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, किस बाग में हॉल ऑफ हीरोज यानी देवताओं की शाल स्थित है? तो मंडोर के अंदर। मंडोर कहां पर है दोस्तों? जोधपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासक को मेवाड़ के 32 दुर्गों का निर्माण श्रेय दिया जाता है? तो महाराणा कुंभा। किसे दिया जाता है दोस्तों? महाराणा कुंभा को। किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति संबंध राजस्थान से? कथक। किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति का संबंध राजस्थान से है? तो कथक है यहाँ दोस्तों। और किस संप्रदाय के अनुयायी धधकते हुए अंगारों की अग्नि नृत्य करते हैं? जसनाती संप्रदाय के लोग। कहां पर दोस्तों? कहां पर करते हैं? तो कत्रियासर। कहां पर है? तो ये भी आपको याद रखना है। गांव का नाम है, बीकानेर के पास है गांव, जिसका नाम है कत्रियासर। कौन सा है दोस्तों? कत्रियासर। कत्रियासर।
जसनाथी संप्रदाय के। और जसनाथ जी को माना जाता है कि जसनाथ जी जो थे उन्हें सिकंदर लोदी के द्वारा यहाँ पर क्या दिया गया था दोस्तों, जमीन भी दी गई थी। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो किसने जैसलमेर के 5 पट्टुओं की हवेली का निर्माण करवाया दोस्तों, 5 पट्टुओं की हवेली का निर्माण करवाया? तो किसने करवाया दोस्तों, याद रखना, गुमानमल ने करवाया। किसने करवाया, गुमानमल ने करवाया दोस्तों। पट्टुओं 5 पट्टुओं की हवेली का निर्माण गुमानमल ने। कीर्ति स्तंभ कहां पर स्थित है दोस्तों, तो चित्तौड़गढ़ में। कि एक कीर्ति प्रशस्ति है दोस्तों, एक कीर्ति स्तंभ है। ये दोनों ही कहां पर है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है, चित्तौड़गढ़ के अंदर। और कुचामन दुर्ग किस जिले में, नागौर के अंदर। कुचामन किस जिले में है, नागौर में। और वर्तमान में ये कुचामन दुर्ग किस जिले में है, तो कुचामन सिटी, डीडवाना कुचामन सिटी के अंदर है दोस्तों। वर्तमान में कहां पर है, डीडवाना कुचामन सिटी के अंदर है, डीडवाना कुचामन सिटी के अंदर। कृपाल सिंह किस कार्य के लिए जाने जाते हैं, तो ब्लू पोट्री के लिए। किसके लिए जाने जाते हैं, ब्लू पोट्री के लिए, जो कहां की प्रसिद्ध है दोस्तों, जयपुर की प्रसिद्ध है। कहां की, जयपुर की। और यह भी क्वेश्चन पूछा गया था कि कृपाल पोट्री का संबंध किस कलाकार से है, तो कृपाल सिंह से है दोस्तों। इन्होंने एक नई पोट्री को जन्म दिया था जिसे कहा गया कृपाल पोट्री। क्या नाम दिया गया दोस्तों, कृपाल पोट्री। माना जाता है 25 रंगों का निर्माण करके इन्होंने एक पोट्री का निर्माण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, केले के पत्तों की सांझी प्रसिद्ध है, तो नाथ द्वारा राजसमंद की दोस्तों। कहां की प्रसिद्ध है, नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है दोस्तों। केलों के पत्तों की सांझी कहां की प्रसिद्ध है, तो याद रखना है दोस्तों आपको, राजसमंद की प्रसिद्ध है। कहां की प्रसिद्ध है, राजसमंद की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि केला देवी, क्वेश्चन की अगर बात करें तो केला देवी राजस्थान के, केला देवी राजस्थान के कौन से स्थान से संबंधित है, तो याद रखना दोस्तों, करौली से है। कहां से है, करौली से है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है, तो जीण माता का मेला। किसका मेला, जीण माता का मेला एक वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है। कौन सी जाति पाबूजी की अनुयायी है दोस्तों, तो थोड़ी जाति। खाटू श्याम मंदिर किस जिले में स्थित है, सीकर के अंदर है। और ख्यालों में सबसे पहले खेले गए ख्याल को किस नाम से जाना जाता है, तो तुर्रा कलंगी। कौन सा ख्याल है दोस्तों, तुर्रा कलंगी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल के समय भारत में आए थे, तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल के समय। अगर पूछे किसके साथ, तो मोहम्मद गोरी के साथ। गणगौर त्योहार मनाया जाता है, चैत्र माह में मनाया जाता है दोस्तों। कब मनाया जाता है, चैत्र माह के अंदर मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, गणगौर के अवसर पर ग्रासिया द्वारा किए जाने वाली सामूहिक नृत्य को क्या कहा जाता है, वालर कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है, वालर। ये क्वेश्चन पूछा गया था, वालर नृत्य। गुरुद्वारा बुद्धा जोहड़ किसके पास स्थित है, तो रायसिंह श्रीगंगानगर में स्थित है दोस्तों, रायसिंह नगर। गुलाबी राजस्थान की किस नृत्य से जुड़ी हुई है, गुलाबी, तो कालबेलिया। किस नृत्य से है दोस्तों, गुलाबो या गुलाबी, गुलाबो भाई, तो कालबेलिया नृत्य से, कालबेलिया नृत्य से है। लेकिन दोस्तों बाद में क्या हुआ कि गुलाबो भाई एक नृत्य को और प्रसिद्ध रही थी जिसका नाम है दोस्तों चरी नृत्य, गुलाबो भाई, सॉरी फलको भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गोगा जी का मेला किस माह में भरता है, तो भाद्रपद में भरता है। कब भरता है दोस्तों, भाद्रपद में। और राजस्थान का सबसे लंबा चलने वाला ये मेला है दोस्तों, 1 माह तक चलता है गोगा जी का मेला। ये क्वेश्चन पूछा गया, गोगा जी का मेला कहां पर भरता है, तो ददरेवा चोरू के अंदर। गोगा मेड़ी मेला कहां पर भरता है, गोगा मेड़ी नोहर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गोगा मेड़ी
केला देवी। पुष्कर और जीण माता में से राजस्थान का कौन सा लक्की मेले के रूप में जाना जाता है? तो केला देवी। और केला देवी कहां पर लगता है दोस्तों? करौली के अंदर लगता है। कहां पर लगता है? करौली के अंदर लगता है केला देवी। और केला देवी करौली के अंदर एक अभ्यारण्य भी है दोस्तों, जिसे डांग लेन के नाम से भी जाना जाता है, डांग लेन के नाम से। पुष्कर में जो मेला भरता है दोस्तों, वो कौन सा प्रसिद्ध मेला भरता है? तो रंगीला मेला, रंगीला मेला भरता है पुष्कर के अंदर। और सीता माता मेला कहां पर लगता है? प्रतापगढ़ के अंदर लगता है दोस्तों, सीता माता मेला प्रतापगढ़ सीता माता अभ्यारण्य के अंदर। और गोगा मेड़ी मैंने आपको बताया था कहां पर लगता है दोस्तों? नोहर बादरा के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौरबंद किस पशु का श्रृंगार है? तो ऊंट का। गौरक्षा के लिए प्राणोत्सर्ग करने वाले और सर्पदस से मुक्त दाता माने जाने वाले राजस्थान के पीर गोगा जी है दोस्तों। कौन है? गोगा जी दोस्तों, गोगा पीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चारों तरफ बहुत बड़ी खाई से घिरा हुआ दुर्ग कहलाता है? पारीक दुर्ग कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? पारीक दुर्ग। जो कौन सा दुर्ग है? रणथंभौर दुर्ग भी है दोस्तों, और चित्तौड़गढ़ दुर्ग भी है दोस्तों। चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ जिले का कौन सा कस्बा कावड़ बनाने के लिए प्रसिद्ध है? तो बस्सी। कौन सा दोस्तों? बस्सी। चित्रशाला संग्रहालय किस जिले में स्थित है? तो बूंदी के अंदर है दोस्तों। चुंपा नामक आभूषण कहां पर पहना जाता है? दांत से। तो दांत में पहना जाता है दोस्तों चूंप। चूहों की देवी और किस रूप में प्रसिद्ध है? चूहों की देवी किस रूप चूहों की देवी और किस रूप में प्रसिद्ध है? तो करणी माता, जो सफेद चूहे के रूप में दिखाई देती है दोस्तों। वो क्या होता है? शुभ माना जाता है। चौकला कौन से पशु की नस्ल है? भेड़। चौकला किस पशु की नस्ल है दोस्तों? भेड़ की नस्ल है चौकला। जंबेश्वर और जीण माता जी और वेणेश्वर महावीर जी में से कौन सा एक मेला बीकानेर जिले में लगता है? तो जंबेश्वर लगता है दोस्तों। कौन सा लगता है? जंबेश्वर। जयपुर में जंतर मंत्र का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? स्वाई जय सिंह के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? स्वाई जय सिंह के द्वारा। जयपुर राज्य के कारखानों का नाम जहां कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे, तो सूरत खाना। कौन सा है दोस्तों? सूरत खाना। जालोर क्षेत्र में कौन से नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो ढोल नृत्य। ढोल नृत्य कहां पर किया जाता है दोस्तों? तो जालोर में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जोधपुर के निकट ओसिया में स्थित मंदिर समूह किस राजवंश की देन है? प्रतिहारों की देन है दोस्तों। किसकी? प्रतिहारों की। और तेजा जी के जन्म स्थान का नाम तो खड़ताल है दोस्तों। खड़नाल या खड़ताल, खड़नाल या खड़ताल नागौर के अंदर है दोस्तों। और दधमती माता का मंदिर स्थित है किस जिले में स्थित है? तो नागौर के अंदर है दोस्तों दधमती माता का मंदिर। दामना नामक आभूषण कहां पर पहना जाता है? दामना उंगली के अंदर पहना जाता है। अंगूठी, दामना और छल्ला और बिंटी, मुंदरी, दामना। ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट है देशनोक बीकानेर का प्रख्यात मंदिर करणी माता का। किस माता का है दोस्तों? करणी माता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातु की अद्भुत अंडाकार कुंडी को भैंस की खाल से मंडकर चमड़े की डोरियों से कसकर लकड़ी के डंडे से बजाया जाने वाला लोकवाद यंत्र है? तो नौबत है दोस्तों। कौन सा है? नौबत। याद रखना। नौबत में किसकी खाल का उपयोग किया जाता है? तो भैंसे की खाल या भैंस की खाल की। नाथ संप्रदाय की अग्रिम पीठ है? तो नाथ संप्रदाय की अग्रिम पीठ कहां पर है दोस्तों? जोधपुर के अंदर। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया, नाथ शैली का उद्भव किस रियासत में हुआ? तो किस रियासत में दोस्तों? जोधपुर रियासत यानी मारवाड़ रियासत में हुआ। यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति को किसने प्रतिष्ठित करवाया था? तो महाराणा राज सिंह ने। और नाथ द्वारा की बात करें दोस्तों, तो नाथ द्वारा चित्रशैली को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो यह भी आपको याद रखना है, हवेली शैली के नाम से जाना जाता है। नाथ द्वारा शैली प्रख्यात चित्रों का विषय श्रीनाथ जी के सहस्त्रों स्वरूप।
श्रीनाथ जी के सहस्त्र स्वरूप। तो ये भी याद रखना, नाथ द्वारा शैली को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? हवेली शैली। कौन सी शैली है? हवेली शैली, चित्र शैली। नामकरण संस्कार का संबंध है जन्म से। किससे है दोस्तों? जन्म से। निम्बार्काचार्य संप्रदाय की प्रमुख पीठ सलेमाबाद में और किस नदी के किनारे पर है दोस्तों? तो कौन सी नदी बहती है, सॉरी अजमेर के अंदर? तो कौन सी है दोस्तों? रूपनगढ़। रूपनगढ़ नदी के किनारे पर सलेमाबाद निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ है और यहाँ पर राजस्थान में एकमात्र राधा कृष्ण का मंदिर है। राधा कृष्ण का क्या है दोस्तों? मंदिर बना हुआ है। निसारुद्दीन नामक चित्रकार का संबंध किस चित्र शैली से है? तो मेवाड़ से। किससे है दोस्तों? मेवाड़ से निसारुद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि नृत्य की किस शैली से दयाराम संबंधित था? तो बवई नृत्य। नौटंकी किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नाट्य लोक नाटक है दोस्तों? तो भरतपुर का। पद्मश्री महेश राज सोनी किस क्षेत्र में पहचान है? तो थेवा कला। और थेवा कला कहां की प्रसिद्ध है दोस्तों? प्रतापगढ़ की। प्रतापगढ़ कहां की दोस्तों? प्रतापगढ़ की। पधारो हमारे देश किसकी ध्यानाकर्षण पंक्ति है? तो राजस्थान पर्यटन की है दोस्तों। पर्वत सर पशु मेला किसकी समृद्धि में आयोजित किया जाता है? तो तेजा जी की समृद्धि में। पर्यटकों का प्रमुख आकर्षण जगमंदिर राजप्रसाद कहां स्थित है? तो उदयपुर में दोस्तों। पिछवाई कला के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? तो नाथ द्वारा दोस्तों। कौन सी? नाथ द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रसिद्ध कथक नर्तक श्री उदय शंकर किस जिले से है? तो उदयपुर से। प्रसिद्ध धार्मिक स्थल गलियाकोट कहां पर स्थित है दोस्तों? तो डूंगरपुर में। और किसके लिए प्रसिद्ध है? दो चीजों के लिए प्रसिद्ध है गलियाकोट। एक तो याद रखना दोस्तों दाऊदी वोहरा संप्रदाय, और दूसरा याद रखना दोस्तों रमकड़ा उद्योग के लिए। रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध मनमोहन मंदिर स्थित है? तो याद रखना दोस्तों करौली के अंदर है। कहां पर है? करौली के अंदर। प्रसिद्ध संगीतज्ञ रमाबाई पुत्री थी किसकी? महाराणा कुंभा की। प्रसिद्ध रामदेव जी का मेला लगता है तो रुणेचा रामदेवरा में लगता है दोस्तों। कहां लगता है? रुणेचा रामदेवरा में लगता है। बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? तो किशनगढ़। क्योंकि बनी ठनी की अगर बात करें दोस्तों तो जो बनी ठनी चित्र शैली है इसकी प्रसिद्ध खास बात क्या है दोस्तों कि बनी ठनी चित्रकला के चित्रकार थे तो याद रखना निहाल चंद। कौन थे दोस्तों? निहाल चंद थे। बाबा रामदेव किस संप्रदाय की स्थापना की? तो कामड़िया संप्रदाय की। कामड़िया संप्रदाय के बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो राय सिंह ने करवाया। क्योंकि बीकानेर में यहां पर एक पहले छोटा सा किला था दोस्तों, ठीक है, उसी के उपलक्ष्य में बड़े दुर्ग का निर्माण करवाया था राय सिंह ने, जिसे जूनागढ़ कहा गया। जुन्ने का मतलब होता है पुराना किला। बूंदी की चित्रकला शैली किस महाराज के काल में चरम पर पहुंची? उमेद सिंह के। किसके काल में दोस्तों? उमेद सिंह के काल में। और विनेश्वर मेला कहां आयोजित होता है? डूंगरपुर के अंदर, डूंगरपुर में। और ये माई सोम जाखम नदी के संगम पर लगता है नवाटापुरा गांव के अंदर। विनेश्वर मेला माघ पूर्णिमा के दिन लगता है दोस्तों। और इसकी एक खास बात याद रखना कि दक्षिणी राजस्थान का इसे पुष्कर कहा जाता है दोस्तों, और आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। बोर या बोरला पहना जाता है तो मैंने आपको बताया था माथे या सिर में पहना जाता है दोस्तों। मयूर ध्वजगढ़ किस दुर्ग को कहा जाता है? तो जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। मशहूर हवा महल स्थित है जयपुर में दोस्तों। महर्षि जबाली की तपोभूमि जबालीपुर वर्तमान नाम किसका है दोस्तों? जालोर का नाम है। किसका नाम है? जालोर का जबालीपुर नाम है। जगत सिंह का काल किस चित्र शैली का स्वर्ण काल माना जाता है? तो मेवाड़ शैली का दोस्तों।
किससे लिखा? मेवाड़ से लिखा। महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन का मुख्यालय कहां पर बना हुआ है दोस्तों? तो उदयपुर में। और माउंट आबू के जैन मंदिर किसने बने थे? किससे बने हैं? तो मार्बल से। मुंह से बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र अलगोजा कौन सा है दोस्तों? अलगोजा। मूसी रानी की छतरी कहां पर स्थित है? अलवर में स्थित है। मूसी रानी की छतरी अलवर के अंदर है, 80 खंभों की दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो रणथंभौर दुर्ग किस जिले में स्थित है? सवाई माधोपुर में स्थित है। और रायका या रेवाड़ी जाति के आराध्य लोक देवता कौन है दोस्तों? पाबू जी। रागमाला प्रसिद्ध चित्रकला डालू राजपुताना किस शैली से संबंध है? तो मेवाड़ से है दोस्तों। डालू किस चित्र शैली से है? मेवाड़ चित्र शैली से। ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों रागमाला ग्रंथ को लेकर। चावंड शैली के अंदर किसने लिखा था? तो एक चित्रकार थे दोस्तों, नूर के द्वारा रचित था ये रागमाला ग्रंथ। राजपूत चित्रशिला, राजपूत चित्रकला की किस शैली से निहालचंद संबंधित है? तो मैंने आपको बताया था किशनगढ़। ये डालू कहां का है दोस्तों? तो ये आपको याद रखना है हड़ौती क्षेत्र में है स्थित है। डालू चित्रकार है हड़ौती क्षेत्र का, जबकि मेवाड़ का नहीं है दोस्तों। मेवाड़ का कौन सा था? तो नसीरुद्दीन। कौन दोस्तों? नसीरुद्दीन या नूर मोहम्मद, मोहम्मद नूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोकवाद जिसकी डोटी में तनाव के लिए पखावज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं, तो रावलो की मांदल, रावलो की मांदल। राजस्थान का ऐसा राजघराना एकलिंग जी के रूप में शिव जी की उपासना करते हैं, तो मेवाड़। राजस्थान का कौन सा मशहूर ब्लू पोटरी के लिए प्रसिद्ध है? तो जयपुर के लिए। और कंदोरा नामक आभूषण औरतों द्वारा पहना जाता है कमर में। कंदोरा, कंदोरा कणकती ये कहां पर पहना जाता है दोस्तों? कमर में। राजस्थान की किस पोशाक को राष्ट्रीय पोशाक की मान्यता? तो जोधपुरी कोट। कौन सा कोट दोस्तों? जोधपुरी कोट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान की प्रथम महिला मांड गायिका कौन थी जिसे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? अल्लाह जिलाबाई। कौन से दोस्तों? अल्लाह जिलाबाई, अल्लाह जिलाबाई। राजस्थान के किस जिले में रणकपुर जैन मंदिर स्थित है? पाली के अंदर है दोस्तों। कहां पर स्थित है? पाली में। किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो मथाई नदी के किनारे पर स्थित है। किस नदी के किनारे पर? मथाई नदी के किनारे पर। और किस अभ्यारण्य में स्थित है? तो कुंभलगढ़ में दोस्तों। और इसे 1444 खंभों पर टिका हुआ है, इसीलिए इसे खंभों का अजायब घर भी कहा जाता है और जैन मंदिर है दोस्तों ये। तो राजस्थान के प्रसिद्ध संत एक संप्रदाय प्रवक्ता और जिनकी समाधि फुलेरा के निकट नारायणा में या नरेना में है, तो दादू दयाल की है दोस्तों। कहां पर है? दादू दयाल की। और नारायणा के अंदर एक हॉल बना है जिसे दादू हॉल के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, दादू हॉल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के लोक देवता हड़बू जी का जन्म नागौर में हुआ। होली का त्योहार मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है? फाल्गुन माह में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? फाल्गुन माह के अंदर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में जहांगीर का महल तो पुष्कर में अवस्थित है। और राजस्थान का दशहरा मेला प्रसिद्ध है कोटा और जयपुर का दोस्तों। राजस्थान में मेहरानगढ़ दुर्ग बनाने का श्रेय किसे जाता है? राव जोधा को जाता है। राजस्थान में विभिन्न समय पर मनाए जाने वाले त्योहार का सही क्रम तो गणगौर, आखा तीज, छोटी तीज, कजली तीज। आखा तीज, छोटी तीज, कजली तीज। राजस्थानी चित्रकला का पहला वैज्ञानिक विभाजन किसने किया? तो आनंद कुमार स्वामी के द्वारा किया गया था दोस्तों। किसके द्वारा किया गया था? आनंद कुमार स्वामी के द्वारा, जिसने राजपुताना पेंटिंग्स के नाम से जाना गया था दोस्तों। राजस्थानी चित्रकला को क्या कहा था उन्होंने? राजपुताना पेंटिंग्स, राजपुताना चित्रकला। तो राजपुताना पेंटिंग्स कहा और कर्नल जेम्सटोन ने राजस्थानी चित्रकला नाम दिया था दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राजा मानसिंह आमेर से मीनाकारी की कला को आरंभ करने के लिए 5 कारीगर
के लिए किस स्थान पर लाए थे? तो लाहौर से लाए गए थे। राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ दुर्ग किस स्थान पर स्थित है? तो माउंट आबू में स्थित है। रामदेव जी के भोपे कौन सा नृत्य करते हैं? तेरह तली नृत्य। कौन सा नृत्य करते हैं दोस्तों? तेरह तली। गुलाबो भाई। रामनाथ, तुलसीदास और स्वाई राम और लाडली दास चित्रकला किस शैली से संबंधित है? तो याद रखना दोस्तों, किशनगढ़ चित्रशिला से। रामदास, तुलसीदास, स्वाई राम और लाडली दास, ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। रूपायन संस्थान बड़ौदा की स्थापना कब की गई थी? तो 1960 में की गई थी दोस्तों। कब की गई थी? 1960 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि रॉक फास्फेट की खान कहां पर स्थित है? जामर कोटड़ा उदयपुर में। और लच्छीराम किस ख्याल से संबंधित है? तो कुचामनी ख्याल से स्थित है दोस्तों। लच्छीराम कुचामनी ख्याल। लटियाई देवी का मंदिर फलोदी के अंदर है दोस्तों। और लहरिया या ओरना स्त्रियों द्वारा मास में ओढ़ा जाता है। तो किस मास में? श्रावण के अंदर ओढ़ा जाता है दोस्तों। किस मास में ओढ़ा जाता है? श्रावण में। लेक पैलेस या जग निवास किस झील में स्थित है? तो पिछोला झील में। कहां पर दोस्तों? पिछोला झील में स्थित है। लोद्रबा किस जाति के लिए प्रसिद्ध है? तो जैनी। किस जाति के लिए दोस्तों? जैनी जाति के लिए। और लोहागढ़ दुर्ग कहां पर स्थित है? भरतपुर में। अब भरतपुर में है। और राजस्थान का सबसे नवीन दुर्ग माना जाता है कि राजस्थान का सबसे नवीन दुर्ग कौन सा है दोस्तों? तो लोहागढ़ दुर्ग है। ठीक है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो सूरजमल जाट के द्वारा। कब करवाया गया? 1730 के अंदर। और राजस्थान का अंतिम मिट्टी से निर्मित दुर्ग यही है दोस्तों। वह रस्म जिसमें पिता वधू की जिम्मेवारी वर को सौंपता है। तो कन्यादान। कौन सा दान है दोस्तों? कन्यादान। वालर नृत्य राजस्थान की किस जाति द्वारा किया जाता है? तो ग्रास या जनजाति द्वारा। वालर नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है दोस्तों? ग्रास या जनजाति द्वारा। नेक्स्ट है वैज्ञानिक के क्षेत्र में किस शासन का योगदान उल्लेख्य माना जाता है? तो स्वाई जय सिंह का। विवाह निश्चित होने पर लड़के वालों की तरफ से लड़की को भेजे जाने वाला उपहार कहते हैं रीत। क्या कहा जाता है दोस्तों? रीत कहा जाता है। कई उसे सुनारा बोलते हैं। सुनारा। बिश्नोई संप्रदाय के प्रवक्ता जाम्बो जी को किस का अवतार माना जाता है? तो विष्णु जी का अवतार माना जाता है। शक्कर पीर बाबा को लोकप्रिय नाम है? तो नरहड़ दरगाह है। नरहड़ पीर। शिला देवी का मंदिर स्थित है किस जिले में? तो आमेर जिले के अंदर स्थित है। कहां पर स्थित है दोस्तों? आमेर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा रचित ग्रंथ रूप मंडन का संबंध किस विषय से है? तो वास्तुकला से। वास्तुकाल से। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाए जाने वाला त्योहार कौन सा है? तो ऊब छठ। श्री बलदेव पशु मेला कहां लगता है? तो मेड़ता सिटी नागौर में लगता है दोस्तों। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाली पहली राजपूत रियासत बूंदी। सामाजिक सुधार दिवेता हरिविलास शारदा का जन्म कहां हुआ? तो याद रखना दोस्तों, अजमेर में हुआ। कहां पर हुआ दोस्तों? अजमेर में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीताबाड़ी का मेला लगता है तो कहां पर लगता है दोस्तों? सीताबाड़ी का मेला कोटा में लगता है। सुदर्शन झील किस किले का नाम है दोस्तों? तो नाहरगढ़ दुर्ग का नाम, जयपुर में। सूफी संत हिमदुद्दीन किस स्थान से संबंधित है? तो नागौर से संबंधित है दोस्तों। स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला 13 ताली नृत्य किस जाति द्वारा किया जाता है? कामड़ जाति द्वारा। स्थान जहां गोगा जी का जन्म हुआ? ददरेवा चूरू। हमीरदेव चौहान का संबंध किस दुर्ग से रहा है दोस्तों? तो रणथंभौर दुर्ग से। तो आज के लिए बस इतनी। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें दोस्तों। और इस क्लास को देखना ना भूलें। थैंक यू।